मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। बच्चों, मैं अनिल कुमार यादव, आप सभी को हमारे अनिल एकेडमी चैनल पर स्वागत है। मेरे बच्चे, आज मैं जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए हम करते क्या हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एन ए पी इतना, मतलब यहाँ सम की बात कर रहा है तो सम n टर्म। तो यहाँ से इसके सलूशन में आप जाओगे तो क्या दे रखा है, एस n इक्वल बच्चे दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज S1। भाई जो अगर ये बताइए, अगर तुमको जो फर्स्ट टर्म चाहिए, किसी का सम दिया है तो फर्स्ट टर्म भी सम का भी फर्स्ट टर्म होगा, यही तो होता है। अगर हमने किसी का जो सम निकाला सीरीज का तो क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वही तो जो है इसका S1 होगा। तो ये बात कर रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब S2 फाइंड करना है। तो एक बात अब तो आपको बता रहा हूँ कि अगर S2 फाइंड करोगे, S3 फाइंड करोगे, जैसे मान के चलो अगर सीरीज आपका S1 है, S2 है, ये जो है S3 है, इस प्रकार से अगर आपको जा रहा है, मेरी बात आप सुन रहे हो, यहाँ SN तक है। अगर आपको क्या चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म मतलब T2 चाहिए। अगर आपको अगर T2 चाहिए तो सम वाले में से आप देखिए T2 में से S2 में से अगर S1 माइनस कर दोगे तो आपको टर्म मिल जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अगर आपको T3 चाहिए, T3 का मतलब क्या होगा, S3 में से S2 माइनस कर दो, मतलब इतने के सम में से इतना का सम घटा दो। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि इतने का सम माने S1 S2 S3 के सम में से आप S2 के सम को अगर माइनस कर दोगे तो आपको जो है थर्ड टर्म मिल जाएगा। ये बातें हो गई। तो यही बात यहाँ होगी बच्चे, अगर यहाँ से S1 निकालोगे तो S1 का क्या मतलब होगा, तो आप कहोगे सर 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, अर्थात S1 इक्वल जो है हमें क्या होगा 4 माइनस 1 इक्वल जो है 3। ये S1 होगा और फर्स्ट टर्म ए भी होगा, दोनों एक ही बात है, आप समझ लीजिएगा। और जो है कंटिन्यू चलोगे तो S2 निकालोगे तो S2 का मतलब 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 4 होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 हो जाएगा, अर्थात S2 इक्वल कितना हो जाएगा, आप कहोगे S2 इक्वल 4 हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको कहा कि अगर S2 इक्वल 4 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमें जो सेकेंड टर्म अगर चाहिए तो सेकेंड टर्म के लिए मैंने कहा कि T2 इक्वल S2 माइनस S1। तो T2 का मतलब यहाँ से अगर निकालोगे, T2 मतलब हम यहाँ A2 लिख देंगे, इसमें A1 मान के चल रहा हूँ, A1 A2, तो इसमें हो जाएगा S2 माइनस S1। तो S2 की वैल्यू क्या है 4 है, और माइनस बच्चे क्या होगा S1, तो S1 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 3 है। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको मन में हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, A और A2 आपको मिल गई, या A1 या A2 कह सकते हो। A1 यहाँ फर्स्ट टर्म से है, इतनी बातें आप समझ लीजिएगा। तो अगर हमें A1 और A2 की वैल्यू मिल गई तो हमें एक बात आप बताइए, यहाँ से कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो। तो आप कॉमन डिफरेंस मतलब A2 माइनस A1 होता है। तो इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। तो हमें इसको दो टाइप से हम करके दिखाएंगे आपको, बहुत आसान होता है। पहले इस टाइप से आप समझिए। तो यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस चाहिए हमें, तो कॉमन डिफरेंस जो है क्या होगा बच्चे, तो आप कहोगे कॉमन डिफरेंस D इक्वल होता है क्या, A2 माइनस A1। तो बच्चे A2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 1 है, और A1 की वैल्यू कितनी है, तो आपको कहोगे 3 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -2 जो है D की वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बातें हो गई। अब वो पूछ क्या रखा है, कह रहा है सम ऑफ जो है फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो दोनों मिल गए आपको। अब कह रहा है कि थर्ड और 10th टर्म आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म और 10th टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, एन टर्म के लिए होता है A प्लस n माइनस 1 × D होता है। लेकिन यहाँ थर्ड टर्म पूछा है, अर्थात A3 पूछा है, यहाँ A प्लस 3 माइनस 1 × D, तो अर्थात A3 के लिए A की वैल्यू कितनी आ गई है, आप हमें बताइए। तो A की वैल्यू A1 ही A की वैल्यू है जो कि 3 हो जाएगी। अब यहाँ 3 में से यहाँ 2 हो जाएगी, D की वैल्यू आपको मिल गई है -2, तो यहाँ हो जाएगा -2। तो A3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4, अर्थात A3 का वैल्यू बच्चों -1 हो जाएगी, जो कि यही पूछा है। तो इतनी बातें हो गई।
लेकिन यहाँ से काम नहीं रुका, इसका 10th टर्म भी पूछ रखा है। तो बच्चे एक बात बताओ, A3 A10 कह दें, टी भी कह सकते हो आप। तो A10 के लिए निकालो क्या होगा, तो A+10 मतलब 10 - 1 इंटू डी। तो A10 की वैल्यू अगर निकालोगे तो A की वैल्यू आपको मिली है कितनी, तो आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 प्लस यहाँ से 9 हो जाएगा इंटू डी की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो यहाँ 3 हो गया और माइनस यहाँ 18 हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा A10 की वैल्यू। तो यहाँ A10 की वैल्यू कितनी मिल गई, -15 मिल जाएगी। इतनी बातें बच्चे आप समझ गए होंगे। अब फिर पूछ रहा है कि nth टर्म अर्थात an पूछा है, क्या an, तो A+n-1 इंटू डी। तो बताइए a की वैल्यू कितनी होगी, an फाइंड करोगे तो आप कहोगे सर a की वैल्यू 3 आई है प्लस n-1 और d की वैल्यू आपको मिल गई है। d की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर -2 मिला है। तो -2 जो कि मल्टीप्लाई में है 3, और यहाँ से देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, तो ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2n और +2 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 - 2n किसकी वैल्यू आई, an, जो कि ये भी पूछा है। तीनों क्वेश्चन आपका हो गया। पहला क्या पूछा था, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आपने निकाला कि जो कि A3 हो जाएगा। दूसरा 10th मतलब A10 निकाल लिया। तीसरा nth टर्म, आपने nth टर्म निकाल लिया। इस प्रकार से एक सिंपल वे में हमने क्वेश्चन किया। जब आपको टर्म की बात करेगा, अगर सम दे रखा है तो इस बात को आप भूलिएगा नहीं। कौन सी बात मैं फिर से आपको बता देना चाहूँगा। अगर जैसे आपको T5 चाहिए तो T5 का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे सर S5 - S4, है ना। मतलब कि 5 सम ऑफ 5 टर्म माइनस सम ऑफ 4th टर्म करोगे तो आपका जो टर्म मिल जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यही चीज़ें आप यहाँ समझना था आपको। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आप समझ रहे होंगे। और ऐसा जो है आपको टर्म लेना है कि जो डिविजिबल हो 6 से, है ना। तो जब बताइए डिविजिबल 6 से क्या होगा, तो आप कहोगे 6 होगा, 12 होगा, मतलब आपका 6 का टेबल आपको पता है तो वही उसका डिविजिबल हो जाएगा। तो आप इसके सलूशन में जाइए, तो सलूशन में क्या लिखेंगे, लिखोगे द पॉजिटिव इंटीजर that is divisible by 6। क्या होगा भाई, डिविजिबल बाई 6 क्या होगा, 9 सॉरी क्यों 9 आ रहा है, 6 12 18 ... इस प्रकार से होगा, है ना। हमें देखिए 40 टर्म का सम फाइंड करना है। तो यहाँ से बच्चे ये बताइए फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या होगा, इन AP में है, ये ध्यान देना ये सब। फर्स्ट टर्म A इक्वल क्या होगा, 6 होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। कॉमन डिफरेंस, यहाँ से अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तो D इक्वल क्या होगा, 12 - 6 अर्थात 6 हो जाएगा। मेरी बात समझ में, मतलब दोनों चीज़ें आपको यहाँ सेम मिल गई। हमें क्या फाइंड करना है, S40 फाइंड करना है। तो S40 अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो यहाँ से 40 डिवाइड बाई 2, अब यहाँ से 2A प्लस यहाँ से 40 - 1 इंटू D, ये हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ से 20 हो जाएगा और ये 2 और A की वैल्यू दे रखी है, कितनी आई, आप कहोगे 6, और इसमें से माइनस करोगे 39 हो जाएगी और D की वैल्यू भी बच्चे 6 आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा 20। अब यहाँ 12 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 9 6 54, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 3 18। जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 5 13 23, इतना हो जाएगा। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 20 इंटू यहाँ से करोगे तो ये देखिए 6 हो जाएगा, 3 और यहाँ 4 हो गया और यहाँ से 2, इतना हो जाएगा। मेरे बच्चे ये हो गया। अब चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। तो यस जो है 20 इक्वल हमें मिल क्या जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 हो गया और यहाँ से 2 दूना 4 हो गया, इतना हो गया। 1 0 आप चिपका दो। तो
तो आपको जो है S20 की वैल्यू कितनी आई, 4920। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसी प्रकार से मतलब आप क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और उसको हम कर लेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 13 और इसको समझते हैं। ये किस प्रकार से दे रखा है, तो इसमें दे रखा है क्या कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 और मल्टीपल ऑफ 8, यही दे रखा है। तो इसमें आप देखिए कि जब मल्टीपल 8 की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि आपका जो सीरीज बनेगा 8 का मल्टीपल होगा तो 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 होगा, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अब कह रहा है इनमें जो है आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है S15 का। तो S15 का सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म A इक्वल जो है यहाँ से 8 हो जाएगा और यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस होगा वो D इक्वल हो जाएगा क्या, 16 - 8, अर्थात ये भी 8 हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हो भाई, Sn इक्वल n/2 और यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना जानते हो। तो यहाँ से S15 इक्वल क्या होगा, 15/2 अब यहाँ से 2 इंटू ए। तो बच्चे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो आपके मन में होगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ n - n माने 15 - 1 और d की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। इतनी बातें आपने समझ लिया। तो यहाँ से 15/2 और यहाँ 16 प्लस, एक बात बताओ आप कि अगर 15 में से 1 माइनस कर दोगे तो ये 14 हो जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये 15/2 अब यहाँ से 16 प्लस, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 8 जा 112 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या करें बच्चे, ऐड कर लें। तो यहाँ से क्या होगा जब ऐड करेंगे, तो S15 इक्वल आपको मिल जाएगा 15/2 इंटू में, यहाँ से देखिए ये 8 हो जाएगा। जब ऐड करोगे तो 1 1 क्या होगा, 2 होगा और इतना हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करा देंगे तो 2 × 12 2 × 8 हो जाएगा। तो S15 इक्वल होगा 15 इंटू 64 होगा, जो कि S15 इक्वल मल्टीप्लाई करो तो 15 × 4 60, 6 90, 90 ना, यही तो होगा, 96 होगा, यही तो होगा। 15 × 4 60 होगा, 15 × 6 90, 90 6 96। तो आपका S15 कितना मिल गया कि आप कहोगे 9 और 60 हो जाएगा। इतनी बातें हो गई, तो बहुत आसान था ये भी करना। आइए हम चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसको देखते हैं। करा फाइंड द सम ऑफ द आड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। आप बताइए 0 और 50 के बीच में आड नंबर कितने होते हैं, कौन कौन आड नंबर होता है, ये आपको बताना है। तो कह रहा है यहाँ लिख सकते हैं इसके सोल्यूशन में। आप बताइए द क्या होगा, आड नंबर, बताओ भाई, आड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 के बीच में आड नंबर आप बताइए। तो आप कहोगे सर 1 होगा, 1 होगा, 2 नहीं होगा भाई, आड नंबर पूछा, 1 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा 49। इसके बीच की बात कर रहा है तो 49 होगा। तो अच्छा बच्चे, इतना जब होगा आड नंबर तो यहाँ से आप बताइए फर्स्ट टर्म कितना होगा। फर्स्ट इसका सम पूछा है ना, फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, 1 होगा। और यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आप कहोगे कॉमन डिफरेंस D इक्वल होगा 3 - 1 अर्थात 2 मिल जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ से सम पूछा है तो ये बताइए, जब सम पूछा है तो सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि सीरीज में कितने टर्म होंगे। तो अब यहाँ से ये जो टर्म की बात कर रहा है, तो यहाँ TN टर्म दे रखा है, या L वाला कहो या AN वाला कहो, ये दे रखा है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितने टर्म की आवश्यकता होगी, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला आप क्या लगाते हो, L इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ L के स्थान पे आप AN भी रख सकते हो, TN भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी है। यहाँ 49 है, आपने 49 रखा। A की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ n-1 और D की वैल्यू 2 है। तो आइए देखिए यहाँ तक पहुँचने में कितने टर्म की आवश्यकता होगी। 49 - 1 n-1 ये 2 हो जाएगा। इसमें से जब माइनस कर लोगे तो यहाँ n-1 और यहाँ से 2 है, इक्वल कितना होगा, 48 हो जाएगा। अब यहाँ डिवाइड कर दो तो n-1 इक्वल 48 डिवाइड बाई 2। तो n-1 इक्वल क्या होगा, ये देखिए
2 2 जा 4 और 4 यहाँ 8 हो जाएगा। मतलब n इक्वल कितना हो जाएगा, ये +1 हो गया। तो यहाँ से 25 टर्म जो है इसमें इसी प्रकार से ऐड करते जाओगे तो 25 टर्म में जो है 49 आ जाएगा। तो हमें कितना हो गया 25। अब हमें S25 क्योंकि उसका सम फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमें S25 फाइंड करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा। तो आइए हम जो है फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ ऑड नंबर, तो क्या होगा, हम जानते हैं Sn, यहाँ लिख सकते हो वी नो दैट, हम जानते हैं Sn इक्वल n/2। अब यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए जो है n की वैल्यू मतलब कितने टर्म की आवश्यकता है, तो आप कहोगे 25 टर्म को हमें ऐड करना है। तो 25 इक्वल होगा 25/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चे आपने देखा होगा 1 है, जो कि 1 रखोगे। अब यहाँ से 25 - 1 और d की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे d की वैल्यू जो है यहाँ से 2 मिल गई। तब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 25/2 अब यहाँ से 2 प्लस ये देखिए 24 इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 25/2 जब यहाँ से 2 प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा और जो है 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये दो ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा, /2 इंटू 50। अब ये कट ही जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 25 इक्वल जो है 625, ये आपको याद होना चाहिए, S25। बात समझ पा रहे हो ना, यही आपका S25 का आंसर होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर 25 कहाँ से मिला, तो आपको मैं बता दूं कि इस टर्म को अगर काउंट करोगे ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो जो टर्म होगी वो 25 टर्म जब लिखोगे तब तक यहाँ पहुँचोगे। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। तो बहुत आसानी से हम उसका सम फाइंड कर लिए। इसी प्रकार से आपको करते जाना है।